सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोग प्रीवियस वीडियो में शैशवावस्था के बारे समझे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, और आज का जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं दैट इज़ बाल्यावस्था। ठीक है, चाइल्डहुड। तो जो चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 साल का है। ठीक है, ये ना स्टेज याद रखना टाइम पीरियड, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो शैशवावस्था का टाइम पीरियड कहाँ से आता है? ये जन्म से 6 वर्ष तक, ये क्या कहलाता है? शैशवावस्था कहलाता है। शैशवावस्था का और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शैशवावस्था में बच्चा किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखता है। ठीक है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ग्रैब करता है। तो और जो बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बाल्यावस्था को। सामान्य रूप से 6 से 11 वर्ष तक का अवस्था बाल्यावस्था कहलाता है। यह शैशवावस्था के बाद आती है। बालक का विकास काफ़ी हद तक हो गया होता है बाल्यावस्था में आने तक। देखिए, जो शैशवावस्था है ना, वहीं पे, क्योंकि हम लोग शैशवावस्था में समझ चुके हैं कि सॉरी, ये हम लोग शैशवावस्था में समझ चुके हैं सब कुछ, कि शैशवावस्था में हर चीज़ बहुत क्या होता है? फास्टली होता है। ठीक है, तो ये शैशवावस्था के बाद आता है और बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट होता है, बहुत सारा ऐसा विकास काफ़ी हद तक शैशवावस्था में हो गया होता है। कोल तथा ब्रूस के अनुसार यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन होता है। ये किसके अनुसार है? कोल तथा ब्रूस के अनुसार। चलिए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, फीचर्स समझते हैं। पहला, फिजिकल चेंज। देखिए, बाल्यावस्था में ना फिजिकल शारीरिक चेंजमेंट हो जाता है, शारीरिक बदलाव होता है कि इस अवस्था में बालक का शरीर का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। दूध के दांत गिर जाते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध के दांत किस अवस्था में गिरते हैं? तो जो दूध के दांत है वो बाल्यावस्था में गिरते हैं। ठीक है। मेंटल एबिलिटीज, इस काल में मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। यहाँ बालक की स्मरण शक्ति का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, कहाँ पे? बाल्यावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चेंज इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी चेंज होते रहता है कि बाल्यावस्था में बालकों की रुचियों में तेजी से परिवर्तन आता है। उन्हें जैसा पर्यावरण मिलता है उसी के अनुसार रुचियों में परिवर्तन भी आता है। अगर कभी आप देखेंगे कि हमेशा ना जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज होते रहता है। अपने पीयर ग्रुप्स में देखे कुछ और, कहीं पे देखे कुछ और, कहीं पे देखे कुछ और, तो उस तरीके से इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज होता है। अब हम लोग समझते हैं बाल्यावस्था की उपयोगिता तथा शिक्षा। ठीक है, कि इम्पॉर्टेंस एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्डहुड की क्या इम्पॉर्टेंस है। बालकों के शारीरिक विकास में हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय बाल्यावस्था में शारीरिक बदलाव होते रहता है, तो हम लोगों के बालक के जो शारीरिक विकास में जो है ज़रूरी इक्विपमेंट, उसमें क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। बालकों की मानसिक विकास में भी ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, अच्छे फूडिंग का व्यवस्था करवाना चाहिए। तो ये सब होना चाहिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः बालकों के सामाजिक विकास को उचित दिशा में प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। प्रत्येक बालक देश का नागरिक होता है, अतः बालकों में समाज एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना विकसित करना चाहिए। क्योंकि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में ही भी काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे भी बच्चे अच्छे से उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये हमारा था बाल्यावस्था। इसी में हम लोग किशोरावस्था को भी इंक्लूड करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है, किशोरावस्था एक उत्तरदायी वयस्क बनने का प्रथम सीढ़ी है। अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि स्टैनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो या तो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को क्या कहा गया है। तो स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विलियम रॉस के अनुसार भी है, तो आप इसको एक बार ये कर लेना। अब हम लोग समझते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। तो शारीरिक विकास यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे किशोरों में किशोर काल में शरीर के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे भार, लंबाई, ये सब होता है। मेंटल डेवलपमेंट होता है।
जैसे लगभग सभी दिशाओं में बालक के मस्तिष्क का विकास होता है, उसमें विशेष रूप से निम्नलिखित मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कल्पना, बुद्धि का अधिकतम विकास। जैसे फ्रेंडशिप, किसी समूह का सदस्य होते हुए बालक एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है जो उसके परम मित्र होते हैं, जिनसे वह अपनी समस्याओं के देखिए। और दूसरा चीज़ कि जो किशोरावस्था में ना, किशोरावस्था में पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो समझते हैं ना, उनको लगता है कि जो है सो हम हैं, ठीक है, और जो है सो मेरा पीयर ग्रुप बिल्कुल सही है। यहाँ पे बच्चे ना पीयर ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने लगते हैं और अपने जो फैमिली या फिर अपने माँ बाप की बात को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और हाँ, दूसरा चीज़ ये भी कि अगर आप किशोरावस्था के बच्चों के अगर आप ईगो हर्ट कर दिए तो वो उस चीज़ को बहुत सीरियस ले लेते हैं और बहुत ही मतलब उनकी भावनाओं का अगर ठेस हो पहुँच जाता है, आत्मसम्मान का ठेस पहुँच जाता है, तो यहाँ पे बहुत वो सीरियस ले लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, और वो बदला भी लेने के ये में आ जाते हैं। तो बालक बालिकाओं में आत्मसम्मान की भावना बड़ी प्रबल होती है, उन्हें सम्मान और गौरव की बड़ी चिंता होती है, उन्हें हर जगह अपनी स्टेटस की चिंता होती है। नेक्स्ट है फ्यूचर एंजाइटी। इस अवस्था में फ्यूचर को लेकर बहुत चिंताएं होती है, जैसे कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ठीक है, वेकेशन एंजाइटी, स्टेटस एंजाइटी, इस सब का एंजाइटी होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की उपयोगिता तथा शिक्षा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। शारीरिक विकास में सहायता होता है, करना चाहिए हमें, मानसिक विकास में सहायता करना चाहिए, समाज सेवा एवं राष्ट्रभक्ति के भाव विकसित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्षमताएं और योग्यता अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देना चाहिए एंड सामाजिक विकास में सहायता करना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, ठीक है, एडोलसेंस था। नेक्स्ट हमारा एडल्टहुड, फोर्थ स्टेज। जैसे यह अवस्था 18 वर्ष के उपरांत आरंभ होती है तथा जीवन भर चलते रहती है। इसी अवस्था में मानव अपने सामाजिक तथा अन्य जिम्मेदारियों को समझता है। कहाँ पे, एडल्टहुड में। तो जनरली हम लोग को एडोलसेंस तक ही पढ़ना है, तो इसलिए पीडीएफ आपको यहीं तक है। होप आपको ये अवस्था समझ में आया होगा। और ये जो अवस्था है किशोरावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वी आई है, ये एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है अवस्था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना और आपको जिस भी टॉपिक, क्योंकि 27 से एग्ज़ाम है, तो आपको जिस भी टॉपिक तक, क्योंकि आपके पास एक दिन का टाइम है, और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक जिस पे अभी तक आप नोट्स आपके पास नहीं है, फिर आपने टच नहीं किया है और वो इम्पॉर्टेंट है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस चीज़ पे जितना जल्दी मैं मैसेज देखूँ आपको लेक्चर दे दूँ। देन आपको, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना है। थैंक यू।